ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। भगवत गीता किंचिदीता गंगा जलवकणिका पीता सकृतेव मुरारी समर्चा क्रियेत तस्य न यमेन चर्चा। हरे कृष्णा। So those who can come in video, they are requested to do so. Like Dayalu Gopinath Prabhu, thank you. All those who can, oh, Rajni Mataji, thank you. Pranam. Anyone who can come, that will be nice. ओके, हरे कृष्णा। सो हम लोग भगवत गीता का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए थे और 2 सेशन हुआ, उसमें एक इंट्रोडक्शन गया और जस्ट एक ओवरव्यू दिए। आप इसको थोड़ा दोहराते हुए, रिकैप करते हुए, भगवत गीता में टोटली 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। ये महाभारत के अंश हैं, भीष्म पर्व से उद्धृत हैं। भीष्म पर्व के 25 चैप्टर से 42 चैप्टर तक ये 18 अध्याय को भगवत गीता के नाम पे जाने जाते हैं। भीष्म पर्व से ही आते हैं। ये यद्यपि स्मृति महाभारत एक इतिहास है, स्मृति से, जो कि श्रुति से नीचे लेवल पे आते हैं, फिर भी क्योंकि भगवान डायरेक्टली बोल रहे हैं, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिसृतम, क्योंकि स्वयं पद्मनाभ भगवान डायरेक्टली अर्जुन को बोलते हैं और वो संवाद को हम सुन रहे हैं, इसलिए वो श्रुति जैसा है। तो ये भगवत गीता का पोजीशन अनोखा है कि ये श्रुति भी स्मृति भी, ये सारा वेदांतों का निचोड़ है। ये रचना की तरह है, जस्ट इतना कंडेंस्ड होकर के, कॉम्पैक्ट होकर के इसमें प्रिंसिपल्स छुपे हुए हैं। बस चाहिए, इनके विधि ये है कि हम जो तत्ववेती है, जिनको भगवान के प्रति प्रेम है, ऐसे लोगों के अनुयायी या फिर ऐसे लोगों के अनुसरण करने पर ये गीता के सिद्धांत हमें आ सकती है। केवल अगर हम पढ़ेंगे अपने आप में, शायद ये बोरिंग लगने लगेगा, मतलब सेंस नहीं करेंगे, या फिर उसका मीनिंग तो आएंगे ही नहीं। केवल आप अंग्रेजी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, उड़िया जानते हैं, हिंदी जानते हैं, तो गीता पढ़ लेंगे? नहीं, पढ़ लेंगे लेकिन गीता को अनुभव नहीं कर सकते। गीता का जो महत्वपूर्ण बात करते हैं, गीता जी जो बोलना चाहते हैं, गीता जी का मुख्य संदेश क्या है? गीता जी के मुख्य संदेश ये है कि मुझे लोग प्रेम करें, गीता के स्पीकर को लोग प्रेम करें। गीता के स्पीकर हैं भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए गीता का एक ही मात्र लक्ष्य है कि जीव जो ये शास्त्रों को पढ़े वो भगवान को समर्पित हो, शरणागत हो और इवेंचुअली प्रेम करे। तो आप जानते हैं दोनों पार्टी कौरव हैं, लेकिन कौरव का जो टैग को हाईजैक किया दुर्योधन पार्टी, अर्थात धृतराष्ट्र के बेटे, जो कि 100 लोग थे। 5 भाई थे, कुंती के पुत्र या पांडु के 5 पुत्र, जिनको पांडव के नाम पे बोला गया, और इनके बीच युद्ध होना अवसंभावी, होना ही पड़ेगा। कौन कौन प्रयास किया, कौन कौन नहीं किया? भगवान स्वयं जाकर के प्रयास किया कि युद्ध न हो। पीस मैसेंजर, शांति दूत बन करके गए, लेकिन
बोलते हैं एक नीति वाक्य है, मूर्खानाम, अगर मूर्खों को आप उपदेश देने लगेंगे तो क्या करेगा, वो उनको तड़पाएगा, वो उनको और उपदेशंती मूर्खानाम प्रकोपति न शांतये। अगर मूर्खों को आप उपदेश देने लगेंगे वो और प्रकोप हो जाएंगे और गुस्सा करेंगे, वो शांत नहीं होंगे, वो ना समझ पाएंगे। तो इसीलिए भगवान इतना प्रयास करने के बाद भी भगवान को बांधने की बात हुआ कि ये मैजिशियन है, बड़ा रूप दिखा रहा है हमको, बांध लो इसको। तो ये कभी भी मानने को तैयार नहीं हुए, इसलिए युद्ध अब निश्चित हो गया। जब ये युद्ध निश्चित हुआ, अब युद्ध करने के लिए आए कहाँ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। दोनों पार्टी बोलते हैं कि 64 करोड़ लोग इकट्ठे हुए, हाथी को लेकर के, घोड़ों को लेकर के, इन्फेंट्री, ऐसे फॉर्मेट किया गया कैसे युद्ध करना है। तत्कालीन उस टाइम में ऐसा युद्ध होता था, युद्ध का कोड सेट किया गया, शाम के बाद नहीं करेंगे, जो भी कोर्स है वो सेट किया गया युद्ध, लेकिन अवसंभावी हुआ। मैं चाहूँगा सब लोग, मैक्सिमम लोग अगर आ पाए वीडियो में तो थैंक यू अभय प्रभु, थैंक यू। सो अभी सुनिए, अब प्लीज ध्यान दीजिए इस बात को। युद्ध तो होगा, भगवान ने युद्ध नहीं कराए, युद्ध को बंद करा नहीं पाए भगवान, क्योंकि भगवान मुक्त इच्छा देते हैं, भगवान सब करने को सक्षम है। लेकिन जीव जब अपना स्वीट विल से, फ्रीडम से भगवान को नाकारना चाहे, भगवान नाकार जाते हैं। भगवान बोलते ठीक है, अगर तुम्हें इच्छा हुई है सो लेट बी, तथास्तु। भगवान कभी भी हमारा फ्रीडम जो माइन्यूट है उस पर कभी हस्तक्षेप नहीं करते, जबकि वो कर सकते हैं फिर भी नहीं करते। और किसका करते हैं, जो शरणागत भक्त हो। शरणागत भक्त जब बोलता है कि मैं मेरे इंडिपेंडेंटली आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तब भगवान उसका हाथ में उसका डोरी लेते हैं। दीन बंधु दीनानाथ, मेरे डोरी तेरे हाथ। जब हम सौंपते हैं तो भगवान लेते हैं, नहीं तो आप जैसे हो करो, अच्छा बुरा का भगवान देख लेते हैं, कृपा देंगे, लेकिन आपको जबरदस्ती कुछ करेंगे नहीं। ये भगवान का एक स्वरूप है, लक्षण है। उसको कभी भगवान वो नहीं करते, कभी भी नहीं हस्तक्षेप करते किसी के। क्योंकि प्रेम अगर करना है किसी को, मैं बोलूंगा AK-47 लेकर के सर पे रख करके बोलूंगा आई लव यू, बोल 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 आई लव यू, तो कोई बोल भी दिया तो वो प्रेम थोड़ी है, प्रेम थोड़ी हो। और भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन भगवान को पता है प्रेम वॉलंटरी चीज है, प्रेम मोटिवेशनल चीज है, मतलब खुद का मोटिवेशन होना चाहिए। अगर हम पावरफुल हैं, दबा करके बोलते हैं कि चलो आई लव यू बोलो, मुझे प्रेम करो, वो तो कोई भी करेगा। हम तो दिन रात करते हैं, सर सैल्यूट सर, सर को मारने को मन करता है फिर भी हम सैल्यूट देते हैं, क्योंकि हम उनसे काम लेते हैं। साहब सैल्यूट साहब, वो ना कोई प्रेम होता है ना कुछ होता है, वो तो हम दिखा जाता है संसार में। लेकिन भगवान चाहते हैं भक्त या जीव स्वेच्छा से, स्वेच्छापूर्वक भगवान को प्रेम करे। तब तक और किसी को प्रेम करना चाहता है, उसका परिणाम वो देख ले। हो सकता है वो परिणाम को देखने के बाद सालों साल, युग युग चले जाए या जन्म जन्मांतर चले जाए, फिर भी भगवान पेशेंटली वेट करते हैं। और वो वेट को खाली ऐसा सैडिस्टिक रूप से नहीं करते, तरह तरह के शास्त्रों को देते हैं, साधुओं को भेजते हैं, ताकि भगवान के बारे में बोल करके जीव के मन को रिझाएं। सोचो भगवान का कितना योजना है हमको प्रेम करने के लिए। हमें प्रेम चाहिए, लेकिन कितना नटखट देखो, हमारा अहंकार कितना है। हमें चाहिए, हम बेनिफिटेड ज्यादा होंगे, लेकिन हम बोलते नहीं करेंगे। पर भगवान को चाहिए तो नहीं। जैसे भूमि को नहीं चाहिए कि मतलब पेड़ हो ना हो, पेड़ को चाहिए कि वो भूमि में हो। पानी को नहीं चाहिए कि मीन मतलब मछली मेरे में हो, नहीं होगा तो मर जाऊंगा, नहीं, मछली को चाहिए कि वो पानी में हो, नहीं तो मर जाएगा। वैसे ही इंसान को चाहिए भगवान हो, नहीं तो डिप्रेशन में जाएगा, फ्रस्ट्रेट होगा, नहीं तो वो तड़पेगा।
भगवान को नहीं चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए भगवान, लेकिन खुश होते हैं जब वो आते हैं तो। भगवान आश्रय दाता है। अब युद्ध होने लगा है या होना ही है, सब सज गए हैं। अब यहां से धृतराष्ट्र कुछ पूछेंगे। प्लीज देखिए मेरे ओर। भीष्म, सॉरी आप खाली उसको विजुअलाइज करिए, मैं जो बोल रहा हूं विजुअलाइज करिए। हस्तिनापुर में बैठा एक राजा, उसका नाम धृतराष्ट्र। वो अंधा है लेकिन पावर उसके पास सब है। वो बोल रहा है मेरे बेटा और पांडु के बेटे लोग जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जमा हुए युद्ध करने के लिए, तो क्या हुआ? किसको पूछा? अपना सेक्रेटरी, उसका नाम है संजय। संजय को व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि दे रखी थी। तो जूम इन करो, जूम आउट करो। व्यासदेव क्या कर रहे हैं, एक बार जूम आउट करके दिखाएंगे। देखिए हस्तिनापुर में क्या चल रहा है, कैसे लाचार होकर के मन में सब प्रकार के द्वेष को रखते हुए धृतराष्ट्र बोलने लगा है क्या हुआ, जैसे उसको बहुत पढ़िए कि पांडव जीत जाए, धर्म का जीत हो। उसको यही पढ़िए कि मेरे बेटे जीते कि नहीं, मेरे बेटे छोड़ तो नहीं दिए। ये बात हम डिस्कस किए थे, धर्म के प्रभाव में आकर बेटा छोड़ तो नहीं दिए, या पांडव लोग जीत तो नहीं गए। ये उनका आस को लेकर के वो पूछ रहा है। फिर देखिए युद्ध, जूम इन, जूम आउट, जूम आउट, जूम इन। एक बार व्यासदेव एक्सपर्टली कैमरा को लेकर के जूम आउट करके दिखाए क्या कर रहा है। धृतराष्ट्र बैठा है, हस्तिनापुर का राजा, साथ में बैठा है सेक्रेटरी संजय, बात वार्तालाप हो रहा है। फिर जूम इन करके गए, कहाँ का बात हो रही है, बात कहाँ का, बात किसका बात हो रहा है? इधर कहाँ है, ये हस्तिनापुर। कहाँ पे ये चीज हो रहा है जो हस्तिनापुर में डिस्कस हो रहा है? वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ऐसा जूम इन करेंगे, जूम आउट, जूम इन। व्यासदेव एक्सपर्टली करेंगे इसको। तो अभी धृतराष्ट्र संजय का चल रहा है बातें। पहला श्लोक यही है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले कि मेरे बेटे और पांडु के बेटे जब कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में जमा हुए युद्ध करने की इच्छा लेकर के, तो हुआ क्या, क्या हुआ? ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा भी है, लेकिन क्यों अटपटा है क्यों नहीं है इसके बारे में हमने डिटेल में बात किए हुए हैं, अच्छे से बात किए हुए हैं। तो अब युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। यहाँ पे ध्यान पूर्वक सुनिए, कई सारे नाम आएंगे, आपको बोरिंग लगेगा, पर अगर आप ये समझ लिए जो मैं बोलने वाला हूं अभी, तो बिल्कुल बोरिंग नहीं। संजय एक कैरेक्टर है, धृतराष्ट्र एक कैरेक्टर है, दुर्योधन एक कैरेक्टर है, अर्जुन एक कैरेक्टर है, श्री कृष्ण एक कैरेक्टर है। लेकिन वो खाली श्री कृष्ण नहीं है, खाली नरेंद्र मोदी नहीं है, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। वैसे वो श्री कृष्ण जब बोलने लगेंगे, वहां पे श्री कृष्ण उवाच नहीं बोला जाएगा, वहां पे श्री भगवान उवाच बोला जाएगा। ये क्लियर करते हैं व्यासदेव, जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं वो है कौन, उनका पोस्ट क्या है, वो है कौन, श्री भगवान। गीता में क्लियर कट, डे 1 श्लोक 1 चैप्टर 1 उठा के दीजिए, गीता में क्लियर कट भगवान है कौन। ये जो व्यासदेव के, ये जो वसुदेव के बेटा वासुदेव, ये श्री कृष्ण, ये श्री भगवान उवाच, ये स्वयं भगवान हैं, ये क्लियर कर दिया गया। देखिए कभी भी दुर्योधन बोल रहा है दुर्योधन उवाच, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं श्री धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र उवाच, संजय बोल रहे हैं संजय उवाच। भगवान कृष्ण बोलेंगे, अब पहला अध्याय में नहीं बोलेंगे, लेकिन जब बोलेंगे द्वितीय अध्याय से आप देखना वो बोलेंगे श्री भगवान उवाच, है ना। सो आइए ये अनोखा डिस्कशन या पॉडकास्ट बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा, जो मॉडर्न डे में जिसको पॉडकास्ट करके बोल सकते हैं, ये कैसे जीवनों को, हमारा जीवन का मैनुअल है, ये कैसे जीवन को हमारा सुधार सकता है,
ये कैसे हमारा चॉइसेस को इतना धार्मिक, इतना राइचियस, इतना अपलिफ्टिंग कर सकता है, उसके बारे में जाने। भगवत गीता जिसको पढ़ने पर हम मटेरियल नेशंस को पार कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड को मैं जा रहा हूं जानबूझ करके। 14 स्टोरी का एक बिल्डिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पर 7th फ्लोर तक ग्राउंड है। ग्राउंड 0 इज 7, 7th फ्लोर इज 0 और -1 -2 -3 -4 होकर के -7 तक अंडरग्राउंड है और ऊपर को 7 है। ये ब्रह्मांड का सृष्टि। पहला जो 14th फ्लोर है जो +7 है, वहां पे ब्रह्मा जी बैठते हैं और देवता लोग बैठते बैठते जो भूमि का भूलोक है जहां हम लोग रह रहे हैं। ये 7th फ्लोर है असली में, लेकिन 0 ग्राउंड हो गया है हमारे लिए। ग्राउंड ये वास्तव में ब्रह्मांड के हिसाब से ये 7th फ्लोर है। हम लोग भूलोक में हैं। फिर नीचे अतल वितल सुतल अतल अतल पाताल, ऐसे करके पाताल तक है। आ ब्रह्म भुवनालोक, ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल लोक तक 14 भुवन या 14 प्लानिटरी सिस्टम है। क्लियर? 14 प्लानिटरी सिस्टम है। प्लीज ध्यान दो, आप लोगों को पता होगा कि ये इंसान जो है ना मृत्यु लोक है। हमारा लोक का नाम है मृत्यु लोक, मतलब यहां सब लोग मर रहे हैं। पर ऊपर जाएंगे ना अमर लोक, लोग मर नहीं रहे हैं, उधर अमर हो रहे हैं, है ना, शाश्वत जीवन जी रहे हैं या फिर बहुत लंबा जीवन जी रहे हैं। हम लोग तो मरे हुए हैं, मरे हुए लोग हैं, मर रहे हैं, हर पल मर रहे हैं हम लोग। प्लीज समझिए बात को। अब हमारा क्या औकात, जैसे एक इंसान के आगे एक चिंटी पैदा होता है, चिंटी बड़ा होता है, वो मैंने प्यार किया सॉन्ग बोल के एडोलेसेंट में जाता है, फिर अपना लड़की को घुमाता है और तो वाइफ को शादी करता है, बच्चा पैदा करता है, मर भी जाता है। हमको लगता है एक दिन भी नहीं गया है। जैसे हमारे आगे चिंटी पैदा होते कि मर जाता है, कुछ लगता नहीं हमको, एक दिन भी नहीं लगता। ब्रह्मा के आगे हम ऐसे हैं। ब्रह्मा आंख खुला कि नहीं हम मर गए हैं। आप समझ रहे हैं? ब्रह्मा ऐसा मरते लग के लोग हैं क्या? चिंटी है, चिंटी कीड़ा मकोड़े। हम देवताओं के आगे वैसे ही है लगभग। हमारा कुछ औकात नहीं है। पर ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। क्यों? भले ही हम मृत्यु लोक के लोग हैं, भले ही हमारा लाइफ स्पैन बहुत कम है, भले ही हमारा कोई औकात है नहीं वास्तव में अगर देखा जाए, लेकिन जो हम करेंगे वो पूरा दुनिया को अफेक्ट करेगा। अगर हम अच्छाई के रास्ता में चलेंगे ना, देवताओं को खुराक मिलेगा। अगर हम बुराई को रास्ता में चलेंगे तो असुरों को ताकत मिलेगा। तो देव दानव हमेशा लड़ाई कर रहे हैं, कौन मर्त्य लोगों को जीतेगा। अब आपका ध्यान चाहिए, मतलब चाहिए। दिस यू विल नॉट गेट इन गीता, बट बाय सेइंग दिस आई एम गिविंग यू थॉरो फिलोसफी। ये गीता में नहीं है, पर फिर भी मैं दे रहा हूं, मतलब उतना इंटेंस में प्रयास करके बोल रहा हूं, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। 14 प्लैनेटरी सिस्टम में हमारा औकात बहुत कम है, लेकिन पूरा दानव और देवता भोग जोनी और सफरिंग कर रहे हैं। कोई भोग कर रहा है और कोई सफर कर रहा है, पेन में दुख भोग रहा है, एंजॉयमेंट कर रहा है, पेन में है। ये दो तरह के लोग हैं। अब ये दोनों चाहते हैं कि ये जो मर्त्य लोग जो है ना भूमंडल, उसके लोगों को वहां पे जीत हो। क्योंकि जो भूमंडल को जीत गया या भूमंडल के लोग जैसे जैसे कार्य किए, वो खुराक जुगाएगा ऊपर को या नीचे वालों को। इसीलिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट है भूलोक। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले लोग जो है ना देवता लोग, ये अपना पुण्य को क्षण कर रहे हैं। पुण्य है उनके पास, भोग में मजलिस है, एकदम मजा कर रहे हैं।
वहां पे, और यहाँ पे लोग सड़ रहे हैं, पेन पा रहे हैं। कष्ट पाने वाला या बहुत एंजॉय करने वाला व्यक्ति ये सच्चाई पे नहीं रह सकता। पर जो भू लोक में जो व्यक्ति हैं जैसे हम लोग, केवल हम कर्मा को या कर्म के भोगों को या जो कार्य कर रहे हैं उसका डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, और कोई नहीं। केवल हम लोग हैं, हमारा जीवन कर्मा इम्प्लीकेट होता है। कर्मफल केवल इंसान के योनि में लगता है, लागू होता है, और किसी योगी में कर्मफल लागू नहीं होता। मतलब आप कर्म कमाते नहीं है, जो आपका है आप कम करते करते जाएंगे या खत्म करते करते जाएंगे। पर इंसान के योनि में ये बहुत बड़ा डिसीजन मेकर है, आप ऊपर जाओगे या नीचे, ये डिसाइड होता है आप कर्म के माध्यम से। इसीलिए हमारा चॉइसेस ये धार्मिक है या अधार्मिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा चॉइसेस कैसा होगा, और ये चॉइसेस को अच्छा करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, मानो ये गीता का ऑर्केस्ट्रेट हुआ, मानो ये गीता का ऑर्केस्ट्रेट हुआ। जब मैं ऑर्केस्ट्रेट बोल रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, मान लो रोड ड्रामा होता नहीं क्या, रोड ड्रामा, बीच बीच में कोई ऐसा चिल्ला देगा, सब लोग देखेंगे क्या हो गया, फेयर एंड लवली इसको लगाओ गोरे हो जाओगे। आप बोले अच्छा ये उसको देना था मैसेज, तो उसने ऐसा चिल्लाया, ऐसा कुछ तो पहन करके आया, तो आपका ध्यान को भटका लेगा, आकर्षित कर लेगा। वैसे ही कृष्ण और अर्जुन एक ट्रांसेंडेंटल रोड शो बनाया, जिसमें 14 प्लानिटरी के लोग जो ये भूमंडल को ऐसा देख रहे हैं, ताक करके हैं कि कैसे जीव अधर्म करेगा तो हमारा पावर होगा, जीव धर्म करेगा तो हमारा पावर होगा। जो फाइट चल रहा है उन पे एक मैसेज दे सकें, एक रोड शो बनाया, उसका नाम है भगवत गीता, ताकि हमारा चॉइसेस को एम्पावर्ड कर सकें, धार्मिक कर सकें, हम सस्टेनेबल जी सकें। इसके लिए हुआ ये भगवत गीता का क्या बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन या ऑर्केस्ट्रेट। चलिए, अब धृतराष्ट्र कौन है? मैं बोला था जिसका राष्ट्र का चाहत है, छोड़ना नहीं है चेयर को, लेकिन एलिजिबिलिटी शायद नहीं, तो वैसे लोगों को धृतराष्ट्र बोलते हैं। और दुर्योधन जो बहुत बुरा इन प्रिंसिपल्स, जो नियमों को नष्ट करने में माहिर, वो माहिर है, कोई नियम नहीं चाहिए। दो पार्टी है, पांडव और कौरव। पांडव मतलब लिव फॉर प्रिंसिपल ओवर प्लेजर, और कौरव प्लेजर ओवर प्रिंसिपल के साथ जिएंगे, प्रिंसिपल के लिए मरेंगे सही, लेकिन प्रिंसिपल छोड़ेंगे नहीं, वो है पांडवा, धार्मिक पक्ष। और कौरव प्लेजर चाहिए तो प्रिंसिपल गया भाड़ में, दे वांट टू एंजॉय एट द कॉस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। पांडव दे वांट टू सैक्रिफाइस देयर प्लेजर फॉर द प्रिंसिपल्स, ये फर्क है। तो पांडवों के रूप में सारे देवतागण, कौरवों के रूप में सारे दानवगण इकट्ठा हुए, और ये ब्रह्मांड को परिवर्तन करने वाला युद्ध संगठित हुआ। अब हस्तिनापुर में पूछे जब ये क्वेश्चन, जो धृतराष्ट्र भौतिक रूप से जन्म से अंधे थे, धर्म के बारे में भी वो अंधे थे, धर्म भी उसको पता नहीं था, उनको पता नहीं था धर्म क्या है, या धर्म को अनदेखा कर रहे थे, क्योंकि बेटों का खुद को जीना है बेटों के माध्यम से, उसको भी सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। पुत्र के मोह में, सो ये दोनों के बीच में चल रहा है युद्ध। अब धृतराष्ट्र बोलने लगे कि क्या हुआ। जब क्या हुआ बोले, समझय जो सम्यक रूपेण जय, क्योंकि व्यासदेव ने उनको दृष्टि दिया था। अब वो क्या बोल रहे हैं सुनिए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय ने बोला,
So I'll request Abhay Prabhu to recite sloka number 2. प्रभु जी नहीं है, मैं अभय प्रभु, सॉरी, अभय प्रभु। हाँ ठीक है। अब मुझे बोल रहे हैं क्या? ओके, मनीषा माता जी आप बोलिए। अंकिता माता जी, अंकिता माता जी। ओके, अभय प्रभु बोलिए। यू अभय प्रभु। Sorry, I don't have the time to. Okay. Anybody who has Gita 1.2? Anyone? Dalu Gopinath Prabhu, please. संजय उवाच दृष्टातु पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तवा आचार्योपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। Third sloka. पश्यितं पाण्डुपुत्राणां वचार्य महतां वमु व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ओके, अब हम टॉपिक में आ रहे हैं। सारे लोगों को रिक्वेस्ट है, प्लीज कम इन वीडियो, ऑल, irrespective who you are sitting in a class, come in video. Okay, स्वागतिका, ओके, निहाल, सुमंत प्रभु, अभिता रानी माता जी, रश्मि माता जी, ओके। अब देखिए क्या चल रहा है। प्रभु जी, give me 2 minutes. हाँ, नो प्रॉब्लम। सो देखिए, ये पूछा, अब संजय जो टेलीविजन के लाइव करेंगे, कहाँ से? युद्ध क्षेत्र से ला करके इनको देंगे। इनके पास दृष्टि नहीं है, अब इनका विजन संजय से ये देखेंगे, संजय के माध्यम। संजय को दिख रहा है क्योंकि व्यासदेव ने कृपा किया है। अब संजय बोले, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? 2 में बोला उन्होंने 1.2। ओके, दृष्टा तो पाना। ओके, तो पहले दुर्योधन अपना कैसे युद्ध का अरेंजमेंट किया है, कैसे सैन्यों को अपने लगाया है, सेटअप किया है, वो सब के बारे में बताने लग गए, है ना? कैसा व्यूह बनाया। तीसरा, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तब शिष्य न ध्रुवमता। यहाँ पे थोड़ा समय देंगे। तो क्या चल रहा है इधर? दुर्योधन का कूटनीति देखिए, उनका कूटनीति कैसा है देखिए। क्या कर रहे हैं? द्रोणाचार्य को इम्प्लोर कर रहे हैं। दुर्योधन, द्रोणाचार्य कौन है? गुरु द्रोण है, उनसे शिक्षा लिया है। अब मैंने बोला कि कौरव मतलब प्लेजर ओवर प्रिंसिपल। उनको अपना मजा चाहिए। अगर मजा के लिए नियमों को लांघना हो, उनके लिए कोई मायना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखा उन्होंने कि अगर हम थोड़ा चाबी घुमाया द्रोणाचार्य का, भले वो गुरु हैं, पर अगर जितना है ना, साम दाम दंड भेद, कूटनीति का मास्टर था वो दुर्योधन। तो उन्होंने क्या किया, बोला द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपा, ये लोग जो हैं, ये बड़े क्रूशियल हैं। अगर इनका सिंपैथी, इनको कैसे भी करके थोड़ा मोटिवेशन दे दिया, इनको इम्प्लोर कर दिया, ये लोग अपने काम पे लग गए, मुझे कौन हराएगा? ये उनका माइंडसेट है।
तो उन्होंने क्या यूज किया देखिए, बोल रहे हैं श्लोका को देखिए, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चामुम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येन धीमता धीमता। बहुत कितना बुद्धि देखिए। हे मेरे गुरु, ओ माय टीचर, आप देखिए कि पांडु पुत्रों ने कैसा बहुत जबरदस्त सजाया है ना, युद्धों को, जो सैनिकों को सजाया है। और ये कौन किया पता है? कौन किया ये किया है आपके जो बुद्धिमान छात्र है ना, बुद्धिमान शिष्य, जो द्रुपद का बेटा है। द्रुपद का बेटा, द्रुपद का बेटा कौन है? एनीबडी? दुष्टदुम्न। अगर आप महाभारत जानते होंगे, आप खाली इतना समझिए, द्रुपद और द्रोणा ये दोनों एकदम थिक ऑफ द फ्रेंड्स थे, जबरदस्त, एकदम थिक ऑफ द फ्रेंड्स। ऐसा समय आया कि ये बोले कि अगर मैं राजा बनता हूं तो तुमको ये दे दूंगा, मंत्री बना दूंगा। ऐसा होता है ना कि दोस्त। अब क्या हो गया, समय के कराल गति में द्रोण थोड़ा सा गरीब हो गए, लेकिन द्रुपद राजा बने। जब वो गए, द्रुपद बोला अरे इक्वल में दोस्ती होती है ये दोस्त के साथ, तो वहां पे थोड़ा सा ईगो इनका हर्ट हुआ, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा। और तरह तरह के इंसिडेंट्स हुए जो मैं बोल सकता हूं, लेकिन समय के अभाव से मैं बोलूंगा नहीं। तरह तरह के इंसिडेंट हुए जो द्रोण सोच लिया कि मैं प्रतिशोध लूंगा। द्रोण को बड़ा इंसल्ट हुआ था द्रुपद के बातों में। द्रोण चाहता था कि मैं द्रुपद को छोड़ूंगा नहीं। और दुर्योधन को ये बात पता था, दुर्योधन को ये बात पता था। दुर्योधन को ये पता था कि अगर द्रोण का बेटा ऐसा किया है करके मैं बोलूंगा तो गुस्सा तो है। वो बोल सकता था तुम्हारा प्रिय छात्र, वो बोल सकता था दुष्टदुम्न, लेकिन वो क्या बोल रहा है, तुम्हारा प्रिय शिष्य, बुद्धिमान शिष्य जो द्रोण का बेटा है, द्रुपद का बेटा है, ताकि वो एंगर को ला सके और उसको यूज कर सके अपना जीत के लिए। ये उसका इम्प्लोरेशन है, ये उसका कूटनीति है। समझिए बात को। तो ऐसा अगर करेगा तो द्रोण थोड़ा सा इम्प्लोर हो जाएंगे और वो गुस्सा को यूज करके दुर्योधन को जीतना है। दुर्योधन वैसे भी बोल रहा कि ग्रेट आर्मी। अभी पांडव के और 7 अक्षोहिणी है। अब अक्षोहिणी का हिसाब क्या है उसमें मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, वो कौरवों से काफी कम मात्रा में है। नंबर में देखेंगे इनका 11, उनका 7 अक्षोहिणी, काफी कम। फिर भी वो खुश नहीं है कि 7 अक्षोहिणी गया कौन, कैसे गए, कैसे इतने लोग चले गए, वो खुश नहीं है। इसलिए बोला देखो तुम्हारा महान बुद्धिमान छात्र जो द्रुपद का बेटा है वो कैसा महान सजा है, देखो इम्प्लोर कर रहे हैं। चलिए आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। गीता किसके पास है? अपूर्व प्रभु डू हैव गीता? यस प्रभुजी। प्लीज फोर्थ श्लोका प्लीज। पश्चातम पांडुपुत्रम आचार्य महितम क्या हुआ? फोर्थ श्लोका। अत्र सुर महेवाशा भीमा अर्जुन संयुधा युयुधना विराटस्य च द्रुपदस्य च महारथा। अब देखिए वो पावर एनालिसिस कर रहा है, किसके पास कितना स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ एनालिसिस कर रहा है। वो बुद्धिमान है, वो ऐसा नहीं कि बुद्धिमान नहीं है। दुर्योधन वॉज वेरी इंटेलिजेंट। ही न्यू कि किसको क्या बात करने से कैसे इम्प्लोर हो सकता है, कितना किसका पावर है। तो वो पावर को असेस कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है। क्या असेस कर रहा है? अत्र शूर महाश्वसा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं
ओके, अब ये नाम बहुत गुरुत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है ये। सो ये युद्ध में हियर इन दिस आर्मी आर मेनी हेरोइक वोमेन इक्वल इन फाइटिंग। हाँ, ओके, लाइक युधान, विराट एंड द्रुपद। बोल रहे हैं कि हमारे साइड में क्या है ना, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े फाइटर हैं, जैसे भीम जैसा, अर्जुन जैसा। आप नहीं समझो कि हमारे पास बड़े बड़े फाइटर नहीं हैं। वो ग्रेडेशन कर रहा है फाइटरों का, महारथी, रथी, अर्धरथी, सबका ग्रेडेशन कर रहा है। यद्यपि अर्जुन का भीम से भी शक्ति ज्यादा था, लेकिन भीम का नाम वो पहले लेता है। क्यों? सो वो जानता है कि भीम के वजह से उसको पंगा होने वाला है। भीम उसका इक्वल का योद्धा है, क्योंकि भीम जो है वो भी क्लब फाइटर है, गदा, और दुर्योधन भी गदा में एक्सपर्ट था। लेकिन अर्जुन वॉज एक्सपर्ट इन आर्चरी, ही वॉज नॉट एक्सपर्ट इन गदा, क्लब में नहीं था, इसलिए वो भीम का नाम ले रहा है। लेकिन उसको लग रहा है कि भीम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसको कवर करने के लिए बोल रहा है, नो वरीज, हमारे पास भी कम लोग नहीं है। नायका मम सन्यश्च, मेरे जो योद्धा लोग हैं, मास्टर लोग हैं, हीरो लोग हैं, वो भी कम नहीं है। ओके, अब द्रोण, भीष्म और ये सबका नाम वो लेता है बढ़िया से। ओके, 4, ओके। सो उसके बाद देखिए, महारथी मार्द हो गया। दृष्टकेतुश्च चेकितान, काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित, कुंतीभोजश्च शिव्यश्च नरपुंगवः। इतना बड़े बड़े हीरोइक लोग हैं, शक्तिशाली फाइटर्स हैं, जैसे कि दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैव्य, ये सब हैं। उसके बाद बोल रहा है 6th, अपूर्व प्रभु 6th। युधामन्यु च निरपविक्रांता उत्तमंजस वीर्यवान रुद्रो सुभद्रो द्रुपद्य सर्व इव महारथा। ओके, 6th का किया ना आपने? हाँ, यस प्रभु। 6th का किया आपने कि यहाँ पे देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है 6th जो है। मैं क्यों इसमें बोल रहा हूँ, युद्धमानुश्च विक्रांत उत्तमान। ओके, जैसे बहुत बड़े बड़े योद्धा, जैसे युद्धामन्यु, द वेरी पावरफुल उत्तमौजा, द सन ऑफ सुभद्रा एंड सन ऑफ द्रौपदी, ऑल दीज वॉरियर्स आर ग्रेट फाइटर्स। उसके बाद 7 में स्वागत का 7th श्लोका गीता है, जल्दी। गीता नहीं है। ओके, 7th श्लोका अपूर्व प्रभु में भी, दयालु गोपीनाथ प्रभु 7th श्लोका फर्स्ट। अस्माकं तु विशिष्टा ये तन्निबोधा द्विजोत्तमा नायका मम यस्य समचित्रतम तन ब्रवीमते। ओके, सुनिए क्या चल रहा है बातें, क्योंकि साउंड बहुत हो रहा था, मुझे चिल्लाना पड़ रहा था। अब देखिए क्या चल रहा है। वो क्या बोलने लगा है, मेरे साइड में भी कम लोग नहीं है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना उस साइड में, कोई बात नहीं, मेरे साइड में कोई कम नहीं है, मेरे साइड में विशिष्ट लोग हैं। नायका मम सैन्यश्च, ये यहाँ पे बड़ी बात कह ली कि नायका मम सैन्यश्च। ओके, मेरे में बड़े बड़े योद्धा हैं,
संज्ञार्थम तन ब्रभीव में, वो सब इक्वली क्वालिफाइड लोग हैं मेरे पास कोई कमी नहीं है। ओके, 8 भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समिति जय अस्मत्कर्मविकर्णस्य दोमदतिस्तथैव च। बहुत जबरदस्त श्लोक है और कूटनीति में नंबर 1 श्लोक है ये। और प्लीज अगर मुझे देख पा रहे हैं देखिए, गीता को नहीं, कुछ नहीं, देखिए मेरे को क्या बुद्धि लगा रहा है वो। उसने एक बार सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, किसको पहले बोलूं, ये इसको बोलूंगा तो वो खराब लगेगा, द्रोण को बोलूंगा तो भीष्म, भीष्म को बोलूंगा तो द्रोण, किसको किसको किसको। दुनिया में दिमाग लगा लगा करके बोलने लगा भगवान भीष्म, आप भीष्म, च कर्णश्च, कर्ण का नाम ले लिया, कृपाश्च समितिम जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च समुदत्ति तथैव च, ये सब लोगों का नाम लिया। अगर मैं बोलूं लिपिका माता जी, अपूर्व प्रभु, रश्मि माता जी, ऑल दिस डिवोटीज, अगर आप मतलब यू कैन, आई कैन सी यू, दैट विल बी नाइस, है ना। तो मैं ये बोल रहा था, अगर मैं बोलूं रजनी माता जी, कारुणिका माता जी, गौरांग प्रभु और से गोपाल कृष्ण महाराज, ये बड़े बड़े भक्त हैं, कौन कौन, ये सब नाम बोल रहा हूँ मैं, गोपाल कृष्ण महाराज, और इन्हीं के बीच में जो मछली खा रहा है उसका नाम भी लूंगा, ये भी बड़ा भक्त है। तब हंसेंगे ना, अरे टाइगर लायन, टाइगर लायन भी चूहा को कहां से लेके आ गया, नहीं हंसेंगे। अब कंपेयर किसका कर रहे हैं, शेर, भालू, हाथी, घोड़ा, इनका कंपेयर करते करते बोलेंगे चूहा है, चूहा कहां से आ गया। आप कहां शेर का बात कर रहे हैं, टाइगर का बात कर रहे हैं, अब बीच में चूहा कहां से आ गया, चूहा का कोई कंपैरिजन थोड़ी है। ये जो आप देख रहे हो भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये बड़े बड़े का लोग लेते थे, बाई चांस कुछ लोग जो हैं वो हचपच हो रहे हैं किसके साइड में जाएंगे, उनको भी उसको पकड़ना है, तो बोला विकर्ण, विकर्ण का कोई 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 अगर उसको ग्रॉसली बोले कोई औकात ही नहीं है कि ये लोगों के साथ वो नाम भी आ सके। लेकिन दुर्योधन इतना स्मार्ट, वो जानबूझ के विकर्ण का नाम लिया। विकर्ण का नाम लेने से विकर्ण को जो लग रहा था कि नहीं मैं इधर नहीं उधर जाऊंगा, वो अस्योर्ड हो गया। पॉलिटिक्स टू द कोर, उसको पता था कैसे लोगों को पटाने का है, कहां से कैसे मैनेज करने का है, सो ही न्यू इट नाइसली। तो इसीलिए ये विकर्ण को भी उसने साथ लिया। और वही 9th श्लोक अगर आप देखेंगे, अन्य च बहव, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं जिनका नाम लिया उतने लोग हैं, अन्य च बहव क्या कर रहे हैं, शुरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारद। साउंड आ रहा है क्या, आप लोगों को भी आ रहा है? ठीक है, ओके, थोड़ा सा हुआ। ओके, सो यहाँ पे 9th श्लोका को ध्यान दीजिए। नाउ आई रिक्वेस्ट अपूर्व प्रभु टू रीड इट आउट नाइसली। अपूर्व प्रभु, ओके, दामोदर प्रभु, दयाल गोपीनाथ प्रभु।
9th वर्ष। पुण्यच बहवः सुरा मदर्थे त्यक्तचित्तः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे चित्तविशारदः। हाँ, बोल रहे हैं अनिच बहवः सुरा मदर्थी तख्त जीविता। अब जब कोई व्यक्ति बोलने लगा कि मेरे लिए जीवन देने के लिए सब तैयार हैं, ये दो चीज का बात करता है कि मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है, वो बोल रहा है। लेकिन व्यासदेव या फिर आचार्य लोग क्या बोल रहे हैं, ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि इसके लिए इनका जान जाएगा। नहीं समझे? ये बोल रहा है कि मेरे लिए इतना डेडिकेटेड लोग हैं, लोग बस मेरे लिए जान देने के लिए तैयार हैं। वो डिंगे मार रहा है, हाँ हाँ मेरे लिए जान दे देंगे लोग, क्या सोच रहे हो मैं कम हो गया, ये बोलना चाह रहा है। लेकिन आचार्य लोग क्या अर्थ कर रहे हैं, आचार्य लोगों को ये बोलना है कि देखो देखो ये अपने मुंह से बोल रहा है कि ये सब मरने वाले हैं और ये मेरे लिए ही मरेंगे, ये बेवकूफ़ लोग उनके लिए मरेंगे, फोरकास्ट कर रहा है करके बोल रहे हैं। सो ब्यूटिफुली इट इज गिवन, लाइक कमेंट्री में बहुत बढ़िया से बताया गया है। अब 10वां नंबर श्लोक तक जाएंगे हम लोग। अपर्याप्तम अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं दितमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। आप सोचिए, हमेशा वो मटेरियल कैलकुलेशन कर रहा है, हमेशा वो कैलकुलेशन कर रहा है कि कैसे मेरे साइड अपर हो, कैसे मैं शक्तिशाली हूँ, मैं जीत जाऊँ, ये कैलकुलेशन कर रहा है। अब अपर्याप्तम का दो मीनिंग है। अपर्याप्त उड़िया में बहुत संपत्ति, पर अपर्याप्त मतलब पर्याप्त नहीं है, वो भी एक मीनिंग है। पर्याप्त मतलब सफिशिएंट, अपर्याप्त मतलब इनसफिशिएंट, इसका एक मीनिंग ये भी है। और एक अपर्याप्त संपत्ति मतलब अनलिमिटेड, दो मीनिंग है पर्याप्त अपर्याप्त का। सो एक मीनिंग वो ले रहा है कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे पास पर्याप्त शक्तियां हैं, पर्याप्त योद्धा हैं और मैं जीतूंगा। आचार्य लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहा है कि अपर्याप्त अर्थात मैं सफिशिएंट नहीं हूं, मैं हारने वाला हूं, ये मीनिंग भी ले रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, बाई चांस आप बोरिंग हो जाओ, ये बेसिकली ये नामों को लेके जा रहे हैं, क्योंकि पहला चैप्टर एक पृष्ठभूमि या प्रीफेस या फाउंडेशन सेट करेंगे कि क्या चल रहा है, और ये होने के बाद मैसेज को यहीं से डेवलप करेंगे। इसलिए अभी ये युद्ध के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन आप देखोगे मास्टरमाइंड कृष्णा इतना जीनियस है, ये युद्ध के समय में पूछा गया क्वेश्चन को ना केवल उन्होंने प्रैक्टिकली आंसर दिया, पर उन्होंने लाइफ को इटर्नली कैसे जीना है, ह्यूमैनिटी को कैसे जीना है, उसके माध्यम से दे दिया। ये कृष्ण का जीनियस है। दिस इज कॉल्ड मास्टरपीस। सो गीता केवल एक युद्ध का होने वाला है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस है, उतने में सीमित नहीं है। हाँ, वो क्वेश्चन को डील किया गया, लेकिन उसको ऐसे डील किया गया, ये नॉट ओनली ही आंसर्ड प्रैक्टिकली बट ऑल्सो ही आंसर्ड फॉर इटर्निटी टू कम। ये उनका जीनियस है कृष्ण का। अब क्या हो रहा है, अर्जुन, अभी तक अर्जुन और कृष्ण आए नहीं है सीन पे, अगर देखेंगे आप। अब दुर्योधन गीता चल रहा है, दुर्योधन अपना गीता बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या अच्छा है, ये सब अपना स्ट्रेंथ को एनालिसिस कर रहा है, पेप टक दे रहा है, मोटिवेशन हो रहा है, क्योंकि खुद टूटा हुआ है। कई लोग मोटिवेशन इसलिए देते हैं कि मैं भी टूटा हुआ हूँ, मैं बोल देता हूँ अच्छा अच्छा, ताकि मैं भी जी जाऊँ। तो दुर्योधन ऐसा काम कर रहा है, खुद टूटा हुआ, हिला हुआ है अंदर से, लेकिन बोल रहा नहीं मैं सफिशिएंट हूँ, क्या हो गया, मैं मार दूंगा, मैं खा जाऊंगा। और उसका कैलकुलेशन में महारथी, रथी, अर्धरथी, ये सब है, लेकिन कृष्ण का नाम कहीं भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण निहत्ते हैं। कृष्ण का नाम कहीं नहीं लिया उसने कि कृष्ण अर्धरथी हैं, विकर्ण को ले लिया, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लिया। पागल को पता नहीं था कर्तुम अकर्तु अन्यथा कर्तुम शक्नोति इति विष्णु।
भगवान, जो व्यक्ति नारायण सेना को डोनेट कर सकता है, खुद निहत्ता हो सकता है, घोड़े चलाने वाला, रथ चलाने वाला ड्राइवर बन सकता है, उसका महानता को न समझते हुए, उनका फेस वैल्यू को समझते हुए दुर्योधन क्या किया, उनको कोई गिनती ही नहीं किया। और देखिए, वही सबको जिताएंगे, वही निर्णायक कराएंगे युद्ध का। इसीलिए जब हमारा एस्पिरेशन तर्क के स्तर पर हो, केवल तर्क के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर हो, भगवत्ता या डिविनिटी न हो, तो हमारा कैलकुलेशन, हमारा पावर, हमारा पोजीशन तर्क पे होती है, और वो कभी कभी संपूर्ण रूप से गलत हो सकता है। तर्क में होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, लेकिन डिवाइन एस्पेक्ट को नाकारा नहीं जा सकता। जो गीता का लवर है, गीता का स्टूडेंट है, वो हमेशा परमात्मा को एक जगह दे करके रखेगा। वो गेम चेंजर है। अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्नोति इति विष्णु हूं, कुछ भी कर सकते हैं वो। ये चीज का कंसिडरेशन हमेशा होना चाहिए। अब मैं ये बोल रहा था कि दुर्योधन मटेरियल कैलकुलेशन करके युद्ध को जीतना चाह रहा है, लेकिन आपको पता है जीते कौन? भले ही कृष्ण के हाथ में कुछ भी नहीं है, इसलिए उनका गिनती नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं कि कृष्ण ने ही युद्ध को जितवाया। तो इसमें सॉल्यूशन या इसमें यही संदेश है कि अगर हमारे पास कैलिबर है या नहीं है, कुछ भी हो, अगर हम भगवान के सत्ता की ओर, भगवान की ओर अपना एस्पिरेशन को लें, तो हमारा जीत सुनिश्चित है। डजंट मैटर whether we are powerful or not, बट हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा एस्पिरेशन किधर है, ये बहुत ही गुरुत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये पहला चैप्टर जो है, ये पूरा गीता और जीवन का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिक्लेयर करेगा। स्वागत क्या माता जी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अब मैं गीता अगर रोज पढ़ूंगा, गोरा गोरा हो जाऊंगा क्या? मोटा आदमी पतला हो जाएगा क्या? पतला आदमी मोटा हो जाएगा क्या? जो क्रिकेट में 2-4 में आउट हो रहा है, वो छक्का चौका मारने लगेगा क्या? क्या होने लगेगा गीता पढ़ेगा तो? क्यों गीता पढ़ना चाहिए? क्या प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर लूंगा? यस स्वाति माता जी, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम दैट आई कैन सॉल्व बाय रीडिंग गीता? प्रॉब्लम ही क्या है? दिमाग का इल्यूजन क्लियर करता है। क्या दिल में इल्यूजन है? कि मैं सुंदरी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं मेहनती हूँ, क्या क्या इल्यूजन है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इल्यूजन ये है कि जो छोटे छोटे डिसीजन लेना पड़ता है हमें डेली बेसिस पे, उस पे जो भी हम कंफ्यूज होकर डिसीजन लेते हैं, तो गीता से वो थोड़ा सा हमें रास्ता दिखाई देता है कि हर सिचुएशन में हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे डिसीजन लेना है। ये होगा, ये सब जरूर होगा, आपका पॉइंट सही है, पर ये बाई प्रोडक्ट है, ये मेन एजेंडा नहीं है। एनीबॉडी? तो जी, ये गीता हमको तो पहले बोलते कि देहात्म वेदा जो बुद्धि है ना, वो सिखाता है। देहात्म बुद्धि हम सबका है। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं देह को अपना आत्मा मान चुका हूँ। मिरर में जिसको देख रहा हूँ उसको मैं मान बैठा हूँ। वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम से निकालना देहात्म भेद बुद्धि, देहात्म बुद्धि इज अ प्रॉब्लम। वो भेद करना गीता का सॉल्यूशन। गीता बोलते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देह एंड आत्मा। वो क्लियर हो जाए। देह शरीर है, आत्मा आप हो। आपका शरीर है, आप शरीर नहीं हो। ये क्लियर है। मेरा नाक है, मैं नाक नहीं हूं। मेरा कान है, मैं कान नहीं हूं। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। ये प्रॉब्लम हम सबको है। मैं समझता हूं कि ये मैं हूं, मैं हूं। ये शरीर में नहीं हूं। देयर इज अनदर पर्सनैलिटी और रियल पर्सनैलिटी हु हैज बॉडी, हु इज नॉट बॉडी। उसको क्लियर करता है गीता। जब वो क्लियर हो जाएगा, बाकी सब चीजें अपने अपने पर्सपेक्टिव में आ जाएंगे
वो क्लियर होना जरूरी है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है देहात्म बुद्धि, सॉल्यूशन है देहात्म बुद्धि भेद, देहात्म भेद बुद्धि। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड, सॉरी एंड सोल। ये जरूरी है, ये फाउंडेशन है, ये बहुत जरूरी है। तो हम लोग आज 9 तक पढ़े, अपर्याप्तम है ना, वहां तक पढ़े। 10 तक पढ़े, सॉरी 10 तक पढ़े। टाइम हो गया है क्या? ओके, सो ये पर्याप्त और अपर्याप्त में 2 मीनिंग बोला। अब कल से या फिर नेक्स्ट वीक से हम पढ़ेंगे 11 से। थोड़ा सा आपको टेक्निकल या बोरिंग लगने का चांसेस है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये साउंड नहीं होगा तो आई विल मेक इट स्टोरी फॉर्मेट, मोर इंटरेस्टिंग में भी। 11 से अभी टॉपिक पे हम आ गए। 10 श्लोक हमने पढ़ा। 10 श्लोक में आपने देखा, रजनी माता जी वीडियो प्लीज, लिपिका माता जी वीडियो प्लीज, सब लोग वीडियो में आइए। 2-5 मिनट अभी एंड करेंगे हम लोग, 8:35 हो गया। लिपिका माता जी वीडियो एंड आश्वतिका माता जी वीडियो, रश्मि माता जी इफ यू कैन, निहार प्रभु इफ यू कैन, एंड अपूर प्रभु इफ यू कैन। सो वीडियो करने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, खाली आप दिख जाएंगे, है ना। सो ओके, अपूर प्रभु वीडियो में आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखिए, कुछ तो बोला था, भूला मैंने, कुछ तो बड़ा अच्छा पॉइंट बोल रहा था। कुछ एक पॉइंट मैसेज देने वाला था, मैं भूला। पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ये जो मीनिंग है, फ्लो है, नाम बहुत ज़्यादा होने के कारण हो सकता है आपको बोरिंग लगे, हो सकता है, पर उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग करके हम पढ़ेंगे। आज बहुत साउंड था तो मैं एकदम हाई वॉल्यूम में जा रहा था, हो सकता है आपको ऐसा फील हुआ रहेगा। बट 11 से लेकर के 20 तक फिर भी नाम रहेंगे थोड़ा, लेकिन आपको एक बढ़िया संदेश जाएगा, एक फ्लो मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा है गीता में। इसीलिए ये फाउंडेशन को मिस मत करिएगा। सो नेक्स्ट टाइम हम 11 to 20 पढ़ने का प्रयास करेंगे, जबकि हमको पता है कि गीता में अभी हो क्या रहा है। पहला चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ वॉर, ये चल रहा है। बाद में साइंस ऑफ विक्ट्री आने वाला है। कृष्ण आज भक्त वत्सल आए नहीं अभी तक, भक्त के कृपालु भक्त वत्सल बन करके आएंगे। कैसे आएंगे? रजनीकांत जैसा आएंगे या सेवक जैसा आएंगे, आप देख लेना। अभी आजकल का भौतिक हीरो कैसे आता है, पहले उसका जूता को दिखाता है, कितना कितना चक 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 कर रहा है, वो दिखाएगा। फिर कैमरा ऊपर ऊपर जाएगा, अपना पैंट कैसे क्रीस मारा हुआ है, आयरन किया हुआ है, वो दिखाएगा। फिर उसका जांग दिखाएगा, फिर उसका पेट दिखाएगा, फिर उसका छाती दिखाएगा कैसे में 54 इंच का है, 56 इंच का है। फिर मुंह का ये दिखाएगा, फिर दिखाएगा कि मैं कितना बड़ा हीरो हूँ। कृष्ण कैसे आते हैं? ड्राइवर। सबसे बड़ी महानता कृष्ण। यस, आई गॉट व्हाट आई वांटेड टू से। गीता भगवान का गीत है, भगवान बोलेंगे इसीलिए गीता को पढ़ते हैं। भगवान का ये मोनोपोली है, भगवान का ये यूएसपी है, भगवान का डोमिनेंस रहना चाहिए। आप देखिए 10 श्लोक आपने पढ़ लिया, भगवान का नामो निशान नहीं। और आप अभी 4-5 क्लास कर लोगे, गीता का पहला अध्याय खत्म हो जाएगा, भगवान का नामो निशान नहीं दिखेगा। खाली संजय बोलेंगे 2 लोग आए, 2 व्हाइट घोड़े में आए, चंदनो महतो स्थितो तथा श्वेते रहीर, दोनों आए। एक जो भगवान है वो ड्राइवर बन के, जो जीव है वो पैसेंजर बन के आए। ये बोलने के लिए कि भगवान कितना महान व्यक्ति है। प्लीज अंडरस्टैंड, 2 अध्याय तक चुप रहे, सेकंड तक 50 श्लोक हो रहा तब तक चुप रहे। दुर्योधन बोलता गया, अर्जुन बहुत बोलेंगे, आप देखना अर्जुन बहुत बोलेंगे, भगवान चुप रहे। किसी को अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हो, एडवाइस देना चाहते हो, आपको जरूरी है कि सुनना चाहिए।
सुनना चाहिए क्या प्रॉब्लम है। पेशेंट लिसनिंग, एम्पैथी लिसनिंग बोलते हैं उसको। आपको सुनना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। और बीइंग अ परफेक्ट एम्पैथी लिसनर, भगवान चुपचाप अर्जुन का बातों को सुन रहे हैं। वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा करना चाहिए, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब तक वो नहीं बोलते भगवान मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप आइए आप करिए, तब तक भगवान चुप। हमारा करने का नहीं करने का इतना चल रहा है, ये साउंड में भगवान कहाँ आएंगे। सत्ययुग में, त्रेतायुग में, द्वापर में भगवान आए क्योंकि वो नॉइज कम था और शरणागति था। लेकिन कलयुग में नॉइज ज्यादा है। भगवान भी आएंगे ना, उनको भी फेसबुक में बहुत बैड एसेस मिलने वाला है। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, गीता कैसे गलत है बोल देंगे लोग। सो ओपिनियटेड लोग एब्सोल्यूट नॉलेज को भी छोड़ेंगे नहीं। सो प्लीज समझिए, भगवान बीइंग अ परफेक्ट काउंसलर, मास्टरपीस, जीनियस काउंसलर, चुपचाप एक अध्याय दूसरा अध्याय तक सुना। जब सब कुछ करने के बाद जीव टूट पड़ता है, नहीं होगा मेरे से, आप संभालिए। फिर भगवान वो सारा स्ट्रेंथ देते हैं जो वो लूज किया है, उससे कई गुना ज्यादा देते हैं। तो गीता डिप्रेस्ड अर्जुन को डिवोशनल अर्जुन बनाया, कंफ्यूज्ड अर्जुन को कॉन्फिडेंट अर्जुन बनाया। गीता डिप्रेस्ड अर्जुन को डिवाइन अर्जुन बनाया, कंफ्यूज्ड अर्जुन को कॉन्फिडेंट अर्जुन बनाया। तो गीता हमारे लिए वही है। हमारा कितना कंफ्यूजन है, हमारा कितना नॉइज चल रहा है, ये करूं ये नहीं करूं, ये करूं, केवल मेरा सोच, मेरा तर्क, मेरा बुद्धि। जब तक हम वो डिविनिटी को आह्वान नहीं करेंगे, आई इंडिपेंडेंटली डिपेंड ऑन यू, तब तक कृष्ण इज म्यूट। इसलिए परमात्मा चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, म्यूट। जिस दिन हम म्यूट होंगे, बोलेंगे भगवान आप सब करो, भगवान बोलेंगे, दिग्दर्शन देंगे। अर्जुन बोलने लगते हैं कि भगवान मेरे से नहीं होगा। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समुद्ध चेता। बोलने लगते हैं ये श्रेयसा निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते अहम सदिमम त्वम प्रपन्नम। मैं प्रपन्न करता हूँ, अब नहीं होगा। मैं दोष समझा आपको, लेकिन आपका बुद्धि, आपका समझ मेरे से कई गुना ज्यादा। आप भगवान हो, मैं आपका शिष्यत्व को लेता हूँ। नॉलेज पाना हो तो सर पे नहीं, पैरों में बैठना होता है। सर पे बैठ के कोई नॉलेज नहीं पाता। ह्यूमिलिटी इज द की फैक्टर। एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ, पर जरूरी है चुटकुला। गर्मी के दिन थी और एक सुराही था, सुराही में पानी था। अब ग्लास आया, पानी लिया, चला गया। बर्तन कुछ आए, पानी लिए चले गए। ढक्कन बोलने लगा, अरे सुराही भैया, आप सबको पानी देते हो, ग्लास को भी दिया, उसको भी दिया, उसको भी दिया, मुझे क्यों नहीं, मैं तुम्हारे नजदीक बैठा हूं। बोलता है बे ढक्कन, ढक्कन मतलब वो क्योंकि उसके ऊपर अरे ढक्कन, जो पानी लेना चाहा वो मेरे नीचे आया, झुक करके पानी लेके गया। तू मेरे सर पे बैठेगा, पानी कैसे लेगा। सो अगर ज्ञान चाहिए, वास्तव में चाहिए, तो जरूरी है कि वो डिस्पोजिशन को रखें कि आई नीड इट, I need it. I am grateful for this knowledge. Then this knowledge is state-based. It is imparted. It is not just quantum. It is just not knowledge. It is just not information. It is just not caliber. It is just not intelligence. It is state-based. It is consciousness-based. This kind of knowledge does not come just by reading, just by seeing, just by knowing. It comes when your heart is seeking for it, heart is seeking for it, and your heart is submissive. You have oral reception, you have a heart full of gratitude and humility. तब ये ज्ञान यहाँ से नहीं, यहाँ प्रस्फुटित होता है। तो देखिए, 2-3 चीजें हमने आज बोला कि कृष्ण बीइंग एम्पैथिक लिसनर, चुपचाप सुने, ताकि जिसका पीड़ा है
वो बोल सके. Being a counselor, preacher, whoever role we are taking, not like a preacher like me or somebody like sannyasi. No, no, no. You are a mother. You are a leader. You are a daughter. Maybe you are a teacher. You are whoever you are. You are some people you are doing. So you are a leader for them. आप नेता हो, आप लीडर हो, तो आपको चाहिए कि आपके अंडर में जो हैं उनको आप पूरी तरह से सुने, उनका व्यू पॉइंट सुने, फिर आप आंसर देना शुरू करें, फिर उनको आप गाइडिंग करें, काउंसलिंग करें. ये कृष्ण से सीखना चाहिए. अर्जुन क्या बोलने लग गए थे, आगे आएंगे. कल 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 हम वो मतलब नेक्स्ट टाइम हम उसको लेंगे. बड़ा सुंदर चीज़ है, मेरा दिमाग में आ रहा है बार बार, लेकिन मैं उसको विड्रॉ कर रहा हूँ. टाइम 8:45 हो चुका है, ऑलमोस्ट an hour. So 5 minutes for any questions. Anybody? किसी का अगर कोई प्रश्न हो, प्लीज आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू. रजनी माता जी कैसा लगा, क्या चल रहा है, क्वेश्चन हो या फिर कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं, क्या देना चाहिए, क्रिटिसिज्म. माता जी आपका म्यूट है. प्रभु जी अभी तो मैं समझने की कोशिश ही कर रही हूँ. नो नो, ठीक लगा आपको, फ्लो समझ में आ रहा हाँ है. जी बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू, थैंक यू. यस, स्वागत है माता जी. आर लाइक गेटिंग द फ्लो, क्योंकि बहुत सारा नाम है, हो सकता है बोरिंग लगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. यस प्रभु जी, बीच बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बट ओवरऑल चीजें समझ आ रही है. बट आप एक कंफ्यूज्ड इंसान को आके गीता क्लास में बिठा रहे, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. Thank you. No, no. As a teacher, am I able to present it nicely? I mean, आपका लेवल Yes, को yes. आपको मैं छू पा रहा हूँ क्या, आपका हृदय को छू पा रहा हूँ क्या? That is important. Like I'm assessing Definitely. myself. Yes. Definitely. Okay. Thank you, Mataji. अपूर प्रभु, are you there? Whoever. ठीक है. नंदलाल कृष्ण प्रभु. तो मते ଭଲ ଲାଗିଲା sir. ଭଲ ଲାଗିଲା आपका आवाज नहीं आ रही है प्रभु. लिपिका माता जी, आई एम एबल टू लाइक. यस, लिपिका माता जी. Hare Krishna Prabhuji, Danakshana. So I like the class today because I think today we touched the sloka spectacularly. And I really liked it that each sloka you made us read. And am I audible? हाँ, now audible. आपने हमें एक एक श्लोका रीड करने के लिए कहा, so which is very nice because then we also read it. जो डिवोटी रीड कर रहे हैं साथ में मैं भी रीड कर रही थी. And I would prefer also कि others जब वो भी क्लास तो भगवत का बुक रखें because it helps you to understand कि मुझे क्या point out करना चाहते हैं. नाम थोड़ा difficult जरूर है, but I think that there was an important which he wanted us to understand. In comparison, क्यों हम इतने सारे लोगों के बारे में सुन रहे हैं, तो I liked it. बहुत अच्छी तरह बहुत से points wanted to how to Krishna. Why we are learning this? क्यों ये जान रहे हैं कि ये कृष्णा से लिखते हैं? I like that. थैंक यू, थैंक यू. सो यहीं पे रखते हैं फिर. दयालु गोपीनाथ प्रभु, एनी कमेंट, एनी क्रिटिसिज्म? नहीं प्रभु जी, मेरा तो एकदम हृदय को छू लिया है सबसे ज्यादा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. बड़ा अच्छा लगा.